नमस्कार साथियों, और अपडेट है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, यानी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आपके लिए दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया है आज ही। यहाँ पे सबसे पहले बताया है कि कृषि पर्यवेक्षक का आपका देखिए पेपर है 18/4/2026 को शनिवार के दिन होगा, प्रातः 11 बजे से और 1 बजे के बीच में। फिर देखिए एडमिट कार्ड है वो कब से अवेलेबल होंगे, तो 13 अप्रैल 2026 से आप अपने एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो अपनी SSO ID के माध्यम से। इसके अलावा है ऑफिशियल वेबसाइट है requirement.rajasthan.gov.in, यहाँ से भी आप अपने एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस बताया है, ये देखिए requirement.rajasthan.gov.in, इस पर आपको जाना है। उसके बाद क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर और DOB से आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी SSO ID के माध्यम से भी अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है कि परीक्षा के बाद है आपको क्या मिलेगा, प्रश्न पत्र यानी पेपर, और इसके अलावा OMR शीट की कार्बन कॉपी है आप अपने साथ है वो ला सकते हो। यानी पेपर और जो आपकी OMR शीट होगी उसकी कॉपी आप अपने साथ ला सकते हो पेपर के बाद। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बातें बताइए जो कि आप देख सकते हो कि आप कृषि पर्यवेक्षक की योग्यता रखते हो, विज्ञप्ति के अनुसार रेल बस की छत पर आप यात्रा न करें, अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी भी पद पर नियुक्त कार्यरत है तो इसकी सूचना पहले आपको दे देनी है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व आपको है पहुंच जाना है, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखे, यानी आपको है टाइम से पहले ही पहुंच जाना है। 1 घंटे पहले आपकी एंट्री है वो बंद हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बताया है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र एवं मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2x5 सेंटीमीटर इंटू साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो आपको चाहिए होगा, जो कि आपका लेटेस्ट होना चाहिए। नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर जाना है। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री आपको परीक्षा केंद्र पर नहीं लेके जानी है। आपको आधार कार्ड अपना लेके जाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक होनी चाहिए, फोटो ठीक होनी चाहिए। यदि उसमें कुछ इश्यू है तो फिर जैसे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक ID आप ले जा सकते हो। पेन आपको लेके जाना है जो कि पारदर्शी होना चाहिए। एक फोटो आपको लेके जानी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है कि परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान आपकी सुनिश्चित हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होगा कि देखिए सतर्कता दल द्वारा आपकी जाँच पूरी होने के बाद फिर आपको एंट्री आएगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बताया है कि परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं जाओ। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पेन, गत्ता, पेन ड्राइव, या फिर देखिए स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियाँ, या फिर व्हाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, अन्य किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केंद्र पर लेकर नहीं जाओगे। परीक्षाओं में दिव्यांगजन, विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को शुल्क लेखक दे एवं प्रक्रिया अपनानी है, उससे संबंधित दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं बोर्ड की वेबसाइट पर। ये देख सकते हैं कुछ दिशा निर्देश भी यहाँ पे दिए गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट बताया है यदि कोई भी अभ्यर्थी, क्या बताया, कोई भी अभ्यर्थी गलत पारी में या गलत कक्ष सीट पर बैठकर परीक्षा देता है तो उसे अपात्र एवं अग्रिम परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र से रोल नंबर एवं सभी डिजिट देकर अच्छे से मिलान कर सही सीट एवं सही रोल नंबर पर बैठकर एग्जाम दे। परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी EWS, PH, स्पोर्ट्समैन, डिवोर्सी, विडो या कास्ट सर्टिफिकेट या गलत तरीके से बनवाए हो तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को जानबूझकर या गलती से किसी एक परीक्षा के ज़्यादा परीक्षा फॉर्म भरा है तो वह एक से ज़्यादा पारी में परीक्षा देता पाया जाता है तो बायोमेट्रिक्स में पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले कभी किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए दूसरे नाम से परीक्षा दी है और अब अपने नाम से इस परीक्षा में बैठ रहा है तो उसको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर यदि फ्रिस्किंग के दौरान आपके पास मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस पाया जाता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए देखिए ड्रेस कोड। सबसे पहले देखिए पुरुष के लिए बताया है, पुरुष अभ्यर्थी सामान्य परिधान जैसे कि पूरी या आधी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा और पैंट पहनकर आएंगे, यानी आप शर्ट और पैंट है वो पहनकर जा सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया है, महिला अभ्यर्थी सामान्य परिधान यथा सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी आदि, पूरी आस्तीन की शर्ट, पूरी या आदि आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आवेगी। अभ्यर्थी कोट स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहनकर आ सकते हैं, किंतु अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतारना होगा। परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष कंठी जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो। हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते, मोजे एवं छोटे टक्के पहनकर आने की अनुमति होगी। यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण कर आता है जिसे किसी प्रकार की मेटल लगा हो या उससे प्रतीक चिन्हों को नहीं उतरवाया जाए, शंका होने पर उसकी गहन जांच सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पे देखिए ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि क्या क्या आपको पहन के जाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है कि परीक्षार्थी को मुख्य क्या देखिए आपके घड़ी हो गई, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल या अन्य कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस या किसी भी प्रकार का यंत्र आपको लेके जाने नहीं दिया जाएगा। कि पुरुष और महिला अभ्यर्थी को जीन्स पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जीन्स पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी गहन जाँच की जाएगी। फिर देखिए गहन जांच करने के बाद फिर आपको प्रवेश दिया जाएगा। उसके किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं हो, तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी भी प्रकार के ब्रोच, बेच या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप, हेट, स्कर्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चेन वाले जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे। मेटल चेन वाले जूते पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार का हथियार, चाकू इत्यादि पाया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलत मंशा से इनको लेकर आया है और उसे परीक्षा से अपात्र करने के साथ ही जांच के बाद उसकी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपके देखिए उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही आपको अंदर है वो अनुमति दी जाएगी प्रवेश की। यह आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह, विवाद हो तो इस संबंध में परीक्षा केंद्र से जुड़े केंद्राध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा। 13 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लग जाएंगे। अभी के लिए अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।